देख लिया वो वीडियो, लेकिन वो पहनना मत आप। वो इसलिए नहीं पहनना बिकॉज उसको पहनने से समस्या जो होगी वो ये है कि वह है नायलॉन, और नायलॉन कुछ और है नहीं, प्लास्टिक का ही डेरिवेटिव है। कंपनीज अलग अलग नामों से बेचती हैं आपको बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, यू बेटर नो। कोई कहता है पॉलीप्रोपाइलीन, कोई कहता है इथेलॉन, कोई कहता है नायलॉन, इलास्टेन के नाम से भी आता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे बॉडी को बर्बाद कर रही हैं। जब बीमार होगे या आपको जो डेली समस्याएं आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आखिर हुआ क्यों, मैं यहाँ पहुँचा कैसे, या मैं यहाँ पहुँची कैसे। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस जो करवा रहे हैं ये, दैट इज़ वेरी बैड। क्यों? क्योंकि उससे इनफर्टिलिटी हो रही है, उससे बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स के इशू हो रहे हैं लोगों को, और आपकी स्किन में माइक्रो टीयर्स के थ्रू ये जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। आप धूप में पहनते हो, उसमें भी जाके आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ये आपके बॉडी के कई सारे हार्मोन्स से मिमिक करता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि आपकी बॉडी को कंफ्यूज करता है कि हार्मोन्स एक्सेस में बन रहे हैं या कम बन रहे हैं या डिफेक्टिव बन रहे हैं, और इससे बॉडी आपकी मैल फंक्शन करने लगती है। It is proven it causes infertility, it is proven it causes cancer, it is proven it causes skin disease due to constant irritation, और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके ब्लड में जाते जाते क्या करती हैं, आपको कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रखती हैं। अब बॉडी जब कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टेट में रहती है तो उससे क्या होगा, उससे बॉडी का इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाएगी। वो इम्यूनिटी का एक्टिव होना इज़ गुड, और हमेशा एक्टिव रहना या ओवर एक्टिव रहना इज़ नॉट गुड। और वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो इम्यूनिटी आपके शरीर के ही अच्छे चीज़ों को खाने लगेगी, बर्बाद करने लगेगी। जब हम बोलते हैं ना ऑटो इम्यून डिजीज़, दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली परफॉर्म। सो व्हाट हैपन्स कि जब आप ये लेते हो, ये आपके माइक्रोबायोम, पेट का जो गुड माइक्रोबायोम है उसको भी नुकसान करती हैं ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शंस, जो आपको पता नहीं चलता है। पर ये मैनिफेस्ट कैसे करती हैं, ये मैनिफेस्ट करती हैं आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा थकान लगे रहना, मूड स्विंग होना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, फोकस नहीं कर पाना, और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा लोगों का लिबिडो कम हो रहा है, या हाइपरसेक्सुअलिटी आ रही है, लोगों के अंदर विल पावर कम हो रही है, बिकॉज इट ऑल्सो इंटरफेयर विद अ लॉट ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर फंक्शनिंग। तो भाइयों, बहनों, दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपनी फ़िटनेस पे, आप इतना साफ़ सुथरा खा रहे हो, एक तो प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ करना बंद कर दो जो शेकर के लिए या पानी के लिए आप यूज़ करते हो, दूसरा ये नायलॉन्स यूज़ करना बंद कर दो, और तीसरी चीज़ जो आपको बंद करनी ही पड़ेगी वो है परफ्यूम्स। अगर आपको लिटरली कुछ परफ्यूम में यूज़ करना है, गो फॉर नेचुरल अतर जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं, एंड गो फॉर नेचुरल फ्रेगरेंसेस, जैसे ऊद हो गया, जैसे सैंडलवुड हो गया, इस तरह की फ्रेगरेंसेस पे जाइए, बिकॉज ये जो फ्रेगरेंसेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलावट होती नहीं है, यू नो। लेकिन जो आर्टिफिशियल आप फ्रेगरेंसेस देखते हैं ना, ज़्यादातर जो परफ्यूम्स हैं आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस है, वो सारे जैसे तैसे बनाए जाते हैं। इन चीज़ों से बचो, खुद को स्वस्थ रखो, और लिटरली यू विल थैंक मी लेटर, बिकॉज इन चीज़ों से जो बीमारियाँ होंगी ना, मैं आपको ब्रूटली बता देता हूँ, आपको समझ में भी नहीं आएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं समझ में आएगा कि मैं इस हालत में पहुँचा कैसे, या मैं इस हालत में पहुँची कैसे, और आप यही सोचते रहोगे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। थायराइड इश्यूज़, अदर एंडोक्राइन इश्यूज़, PCOS, ओवेरियन कैंसर, स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर्स, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, व्हाट नॉट। और इन्हीं चीज़ों से तो बाकी सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो डोंट ओपन द पेंडोरास बॉक्स। टेक केयर। अब मैं कॉफ़ी पीता हूँ।